अभी अपनी एक्सट्रीम 125 की अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे अनबॉक्सिंग तो क्या, मैंने पूरी बाइक देख ली है और ये रैप मैंने बाद में, सॉरी रैप नहीं, जो भी है मैंने बाद में लगाया। बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ से बाइक को अनबॉक्स करना है, जैसे ये हैंडल बार हो गया और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे सब पन्नी वगैरह चिपकी हुई, उन सबको हटाएंगे और देखेंगे आज तसल्ली से कि बाइक में क्या क्या चीज़ें ऑफर की जाती है, क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है न्यू एक्सट्रीम 125R के अंदर। बाइक सीरियसली दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो एक बार स्टार्ट करते हैं बाइक को। तो ये स्टार्ट कर दिया और देख रहे हो भाई, लुक देख रहे हो बाइक का, क्या खतरनाक, मतलब लगता है कि 125 सीसी की बाइक है। मॉन्स्टर लग रहा है भाई, मॉन्स्टर, रियलिटी बता रहा हूँ। 125 सीसी में इससे तगड़ी, इससे खतरनाक लुक शायद ही कुछ और बाइक ऑफर कर पाए। भाई बहुत तगड़ी लग रही है। इसको बंद कर देता हूँ, एक बार एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ मैं आपको। एक बार एक्सलेट करियो, रेस दियो। तो एग्जॉस्ट साउंड आपने सुन लिया होगा। तो अभी सब कुछ हटाते हैं बाइक का। देखो जैसे ये स्टिकर हो गया ना, तो ये स्टिकर काफ़ी सारे तो मैंने शोरूम पर ही हटा दिए थे, कुछ शोरूम वालों ने हटा दिए थे। पूरी बाइक पे उस टाइम पॉलीथीन चिपक रही थी, तो जैसे ये हो गया, ये हमने हटा दिया। उस साइड का तो मैं हटा चुका हूँ। इसके अलावा हैंडल बार के ऊपर ये चिपक रहा है, तो इसको भी हटाते हैं। सबसे पहले बाइक बंद कर देता हूँ भाई, पेट्रोल जा रहा है फालतू का, क्या ही मतलब है ना। ये बहुत टाइट टाइट लगा रखी है पन्नियाँ इन्होंने। अरे हट जा भाई, ये तो ऑलमोस्ट हट गई है। हाँ अभी एक साइड की हटा दी, अब इस साइड की हटाते हैं यार। बहुत टाइट चिपक रही है भाई, कसम से बहुत टाइट चिपक रही है। इस बेल्ट को खोलना पड़ेगा हमें। ये जो बेल्ट लगा रखी है ना इस पर, इसको खोलने के बाद तभी निकलेगी यार वो, उससे पहले नहीं निकलेगी क्योंकि इसने जकड़ रखा है उसको। हाँ अभी खुल जाएगी, फिर इस बेल्ट को वापस लगा देंगे हम दोबारा से। और काफ़ी भाई लोग लेग गार्ड के लिए कमेंट कर रहे थे, तो लेग गार्ड अभी इस बाइक का आया नहीं है, जल्दी शोरूम पर आ जाएगा। वो हमें फ़ोन कर देंगे तो हम लेग गार्ड लगवा लेंगे बाइक के अंदर। तो लेग गार्ड लग जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसमें ना। इसको मैं वापस लगा देता हूँ। हाँ ये हमने वापस इसको लगा दिया है, इसको हटाते हैं। अभी मैं स्टार्ट करूँगा। हेडलाइट का लुक देखना आप, थोड़ा पास से दिखा, हेडलाइट पास से देख रहे हो भाई, खतरनाक लग रही है ना, खतरनाक है ना, खतरनाक लग रही है भाई। क्या लगती है यार, मतलब 125 सीसी में क्या लोगे यार। और एक बार रुको, पीछे से और दिखाता हूँ मैं आपको बाइक ना। एक बार यहाँ पे दिखा दो कि यहाँ पे भी पन्नी वगैरह चिपक रही है इसमें, इन पे, तो ये सब भी हटाते हैं। और बाइक में क्या क्या ऑफर किया गया है ना, वो सब बताऊंगा मैं आपको। रुको एक सेकंड, मैं इसको भी हटा देता हूँ यार। पहले तो इंडिकेटर वगैरह पे चिपक रही थी, वो हम पहले ही हटा चुके हैं। बट मैंने सोचा कि यार हटा दे क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए, आप लोगों को भी देखने में थोड़ा क्या पता अच्छा लगे। तो ये भी हट चुकी है। अब इसकी सीट खोलते हैं, फिर सीट में आपको दिखाता हूँ क्या कुछ मिलता है बाइक के अंदर। तो ये सीट इस तरह से ओपन होती है यहाँ से, ठीक है। और ऐसे ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो टूल बॉक्स लगाया गया और ये बहुत ही सही से फिट है। पास से दिखाई ऊपर देखो, ये हिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं हिलेगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऊपर से रबड़ डाल रखा है। इस रबड़ को अपन हटाएंगे ना तो ये निकल जाएगा, ठीक है। अब अपन टूल बॉक्स निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या क्या वो देखते हैं। हीरो की ब्रांडिंग है और यहाँ पे टूल बॉक्स रखने की जगह तो है ही यार। सही है टूल बॉक्स तो यार, एलन की वगैरह सब कुछ है। बट ये 2 एलन की आया है, ये सब कुछ है। तो सस्पेंशन को सॉफ्ट और हार्ड करने के लिए भी एक की दे रखी है। तो इन सबको वापस डालते हैं। ये बैग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है यार, मतलब ऐसा टाइम पास वाला बैग नहीं, सीरियसली काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। मजबूत भी बहुत है, तो ये फटेगा नहीं जल्दी से, आराम से लंबे टाइम तक चल जाएगा। इसको वापस इसमें डालते हैं और ये डल चुका है इसमें वापस से। उसमें रबड़ लगा देते हैं फिर से। इसमें 3 हुक है, 2 इस साइड, ठीक है, और एक इस साइड इसमें लग जाता है, ये अच्छे से पैक हो जाता है। और ये वाली सीट ऐसे नहीं खुलेगी, इसको यहाँ से बोल्ट से खोलना पड़ेगा। इसको बंद करने के लिए दोनों कुंदे ना इन दोनों के अंदर जाने चाहिए और उसके बाद फिर ये लॉक यहाँ पर अपने आप हो जाएगा। तो अभी करते हैं। हो गई, थोड़ा सा हार्ड होगा बट हो जाएगा इजीली। सही है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है यार इसकी। और एक बार पीछे से टेल सेक्शन दिखा इसका। चाबी इधर लग रही है ना भाई, टेल सेक्शन देखो यार। मैंने पुरानी वीडियो में बोला ना भाई, टेल सेक्शन बहुत ही सुंदर है बाइक का, देख रहे हो। अभी ब्रेक दबाता हूँ, देखो तेज हो रही है, हाँ मस्त है ना। और इंडिकेटर देखो एक बार आप, देखो मतलब कितने ब्राइट है यार। और रात को दिखाऊंगा भाई, बहुत ज़्यादा ब्राइट है यार। इंडिकेटर बहुत अच्छे खासे ब्राइट है बाइक के। और कहीं भी देखोगे ना आप, जो मेटल क्वालिटी, जो सब चीज़ें हैं बहुत ही सॉलिड है। कहीं से भी आपको ऐसा कोई लूज वगैरह फिर कुछ ऐसा हल्की फुल्की चीज़ें नहीं मिलेगी, बहुत ही सॉलिड है चीज़ें। लेकिन ये ओनली फर्स्ट इंप्रेशन है, डिटेल से ना बात तब करेंगे। तो बाइक को थोड़ा बहुत मैं चला लेता हूँ, बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है, बिल्कुल फ्रेश बाइक है।
तो अभी तो फर्स्ट इंप्रेशन में सब अच्छा ही लग रहा है, बट थोड़ा बहुत मैं चला लूँगा ना बाइक को, 500-600 किलोमीटर फर्स्ट सर्विस हो जाएगी, उसके बाद मुझे रियल चीज़ें समझ में आएगी बाइक में क्या चीज़ें कैसी है। तो उसके लिए थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा आपको। उसकी मैं डिटेल वीडियो राइडर वीजी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और हाँ, कुछ लोगों को मैं आपको बता देता हूँ, इसके मीटर में ब्राइटनेस एडजस्ट करने का ऑप्शन भी आता है। अगर आप इस स्विच को दबा के रखते हो ना, तो यहाँ पे दबा के रखने के बाद इस यहाँ पर ऑप्शन आएगा ब्राइटनेस का, ये आ गया ना BT, तो इससे ये चेंज हो जाती है। अभी 100 पे है, अच्छा इससे चेंज नहीं होगी, हाँ इससे ही होगी। 80, 60, 40, 20, ये 100 पे रख देते हैं इसको। यहाँ पर आपको हज़ार से दिया गया जिससे 4 इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे। यहाँ पे लो बीम हाई बीम के लिए, यहाँ पर पास स्विच के लिए, यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर, हॉर्न, यहाँ पर इंटीग्रेटेड किल स्विच है, यहाँ इसी से स्लैप लगता है और इसी से स्टार्ट हो जाती है बाइक, ठीक है। कुछ इस तरह के आपको मिरर देखने को मिल जाते हैं। ये मीटर है, इसके अंदर स्पीडोमीटर है, RPM मीटर है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, जिसमें आपको गियर डाल के दिखाता हूँ। तो अभी ये गियर डाला तो ये 1 लिखा आ गया, ट्रिप 1, ट्रिप 2, और रियल टाइम माइलेज क्या दे रही है बाइक वो भी मिल जाता है आपको। ट्रिप भी मिल रहा है, एवरेज माइलेज, ओडोमीटर ये मिल जाता है, टाइम है, फ्यूल गेज है। तो बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन जितनी ज़रूरत की है, और मेरे हिसाब से नॉर्मल इंसान यही चीज़ें ज़्यादा यूज़ करता है। और यहाँ पर एक चार्जर भी छुपा हुआ है नीचे, मुझे पहले दिखा नहीं, मुझे समझ नहीं आया, बट अभी समझ में आ गया भाई कहाँ छुपा रखा है चार्जर, अंधेरे में बेचारा गुफा के अंदर। यहाँ पर एक्सट्रीम की 3D बैजिंग ऐड करी गई है। और कुछ इस तरह के आपको साइड पैनल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर बड़ा बड़ा R लिखा गया, 125R। नॉर्मली पता है, मैंने नोटिस किया है कि कंपनी 125 को लिखती नहीं है किसी बाइक के ऊपर, बहुत कम बाइकों पर लिखा मिलेगा आपको, बट इस पर लिखा गया है। इतना अच्छा डिज़ाइन देने के बाद लिखा गया, अच्छी बात है। यहाँ पर ABS का स्टिकर देखने को मिल जाता है, सिंगल चैनल ABS आता है बाइक के अंदर, यहाँ से आप देख सकते हो। और डिस्क साइज है वो है सेगमेंट में सबसे बड़ा डिस्क है इस बाइक का, लेकिन अगर आप नॉन ABS मॉडल लेते हो तो वहाँ पर 240 mm का रहेगा, बट अभी आई थिंक 276 mm के आसपास का डिस्क है ये। इसके अलावा यहाँ पर आपको किक भी मिल जाती है भाई, इतनी स्पोर्टी बाइक और आपको किक भी मिल रही है, और क्या चाहिए। और यहाँ पर आपको 125 cc का एयर कूल्ड 2 वाल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 11.4 PS की पावर और लगभग 10.5 Nm टॉर्क देता है। 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है बाइक के अंदर। और यहाँ पर ब्लैक कलर का हीरो का लोगो इंजन के ऊपर ऐड किया गया है, ये काफ़ी सही लग रहा है देखने में। यहाँ पर स्प्रिंट EBT की स्टिकर, ये इंजन का नाम दिया है हीरो ने, उसका स्टिकर यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग है। तो ओवरऑल ये कुछ बाइक है। यहाँ पर 120 mm का वाइट टायर है, 120 का, और फ्रंट में भाई 90 mm का वाइट टायर है। और बाइक की सीट भी बहुत सॉफ्ट है यार, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और देखो, ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बाइक के बारे में बताई। और एक डिटेल रिव्यू ज़रूर लाऊंगा मैं, वो मेन चैनल राइडर वीजी पर मिलेगा। इस चैनल के ऊपर आपको नॉर्मल व्लॉग्स मेरे देखने को मिलते रहेंगे, तो व्लॉग के लिए सब्सक्राइब कर लेना। और रिव्यू या फिर माइलेज टेस्ट, टॉप स्पीड, वो आपको मेन चैनल पर ही मिलेंगे। तो इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो अपने बाइक को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। अब आगे आपको और भी वीडियोस देखने को मिलेगी, आगे हम मोड्स भी करेंगे बाइक के अंदर, सब कुछ करेंगे। तो उन वीडियो के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, इंस्टाग्राम पे अपने बाइक को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए कि भाई क्या चल रहा है। तो इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान को अपना मस्त रहो और खुश रहो यार।